अस्मिता का पर्व है और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी बहनाओं का सम्मान करते हुए हमारे बीच लाडली बहना सेना के सदस्यों का सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पैर पखार रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की बहनों के लिए पिटारा खोल दिया। प्रदेश की बहनों के लिए कई सारे आज उन्होंने तोहफे दिए हैं। उन्होंने रसोई गैस 450 रुपए और लाडली बहना योजना की हर महीने मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की है। राशि बढ़ाकर 1250 कर दी गई है। रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए की राशि हर बहन के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई है। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाओं में उन्होंने कहा कि सावन के इस महीने में रसोई गैस 450 रुपए में तुम्हारा भैया दिलवाएगा और परमानेंट व्यवस्था बनाएंगे ताकि महंगी गैस न लेनी पड़े। सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में राखी के लिए 250 रुपए डाल रहा हूँ और 10 सितंबर को फिर से 1000 रुपए डाले जाएंगे। अब अक्टूबर से बहनों के खातों में 1250 रुपए डाले जाएंगे। बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी। सितंबर में बढ़े हुए बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। गरीबों का बिजली का बिल केवल 100 रुपए हो जाएगा। दूर दराज के जिन मजरे और टोलों में बिजली नहीं है वहां अब 20 मकान की कोई बस्ती है तो वहां बिजली लेकर जाएंगे। इसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के हर थाने में महिला डेस्क के साथ पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे। पुलिस में बेटियों के लिए 30% आरक्षण को बढ़ाकर 35% किया जाएगा। शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होंगी। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। कई ऐसे पद होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की हों। नॉमिनेटेड पोस्ट पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा। बहन बेटियों को सशक्त बनाने के लिए बेहतर शिक्षा देनी होगी। आज फैसला कर रहे हैं कि बेटियों की पढ़ाई फ्री कराएंगे। फीस मामा भरवाएगा। जितने भी लाडली बहना हैं वे सभी आजीविका मिशन के तहत आएंगी। उनको बैंक लोन देगा। ब्याज केवल 2% होगा और वो भी भैया भरेगा। प्रदेश में नशे पर अंकुश लगाया जाएगा। जहां आधी से ज्यादा बहनें चाहेंगी वहां अगले साल से शराब दुकान बंद कर दी जाएगी। मैं धर्म का भेद नहीं करता। सारी बहनें मेरी बहनें हैं, चाहे वो किसी भी जाति की हों, हिंदू हों या मुसलमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सीएम ने गीत गाते हुए बताया कि इसी पवित्र रिश्ते को प्रणाम करने आया हूँ। हमारे देश में प्रारंभ से माँ बहनों का सम्मान रहा है, लेकिन गुलामी का काल ऐसा रहा जिसमें बहन बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ और समाज पुरुष प्रधान हो गया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने और भी कई प्रकार के तोहफे बहनों को दिए हैं। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, ये मेरे दिल की आवाज है, अंतर आत्मा की। आज राखी का पावन त्योहार हम मना रहे हैं। मेरी बहनों में जाता हूं, बहनें मुझे राखी बांधती है, सिर पे हाथ रखती है, बधाइयां देती है, दुआएं देती है। मैं उस प्यार की कसम खा के कहता हूं मेरी बहनों, ये मेरे जीवन का मिशन है कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। बहनों, तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम, क्योंकि तुम्हारे बिना यह धरती नहीं चल सकती। मेरी सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। शीश झुका के मेरी लाडली बहनाओं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1000 और 250 ये हो जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। और एक बात और, कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे। तो सुनो मेरी बहनों, आज मैं यह फैसला कर रहा हूं कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। अब उन बिलों का इंतजाम मैं करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। बताओ, 100 रुपया तो दे दोगे तो बड़े बिलों से मुक्ति। तो आज सुन लेना, रक्षाबंधन का संकल्प। वो बहनें जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, रहने का प्लाट नहीं है, गांव में भी उनको फ्री में प्लाट दिया जाएगा और शहर में भी उस जमीन पर भी गरीबों के घर बनाएंगे और वो घर बहनों के नाम पे किए जाएंगे। लेकिन जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम रह गए, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनको मकान का इंतजाम किया जाएगा, प्लाट का इंतजाम किया जाएगा। मेरा संकल्प है कि मध्य प्रदेश में हर बहन की आमदनी बढ़ा के कम से कम 10,000 रुपया महीना करूंगा। क्या लखपति दीदियां आगे बैठी है जो आजीविका मिशन के तहत कई तरह के काम कर रही है और उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना तक हो गई है। मेरी बहना, तुम में से हर एक 10,000 रुपया कमाए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई करेगा। कि लाडली बहना
जितनी भी है वो सब लाडली बहना आजीविका मिशन के अंतर्गत आएगी। नए काम धंधे शुरू करने के लिए उनको बैंक लोन देगा और ब्याज भैया भरवाएगा, केवल 2% देना पड़ेगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं और 10 सितंबर को फिर 1000 रुपया 10 सितंबर को डाले जाएंगे। पहले बेटियां पुलिस में नहीं आती थी, लेकिन मैंने तय कर दिया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होगी। अब हर थाने में मध्य प्रदेश के महिला डेस्क के साथ साथ हम पर्याप्त मात्रा में बेटियों को पुलिस के रूप में रखेंगे ताकि बहनों की ढंग से सुनवाई हो सके। अभी तक केवल 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में होती थी, अब ये 30% भर्ती बढ़ा के 35% कर दी जाएगी। मेरी बहनों, अभी 50% भर्ती हमने तय की, शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियां भर्ती होगी। अब उसके साथ आज मैं एक फैसला और कर रहा हूं, बाकी भी जितनी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की जाएगी। हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है, उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। एक फैसला और किया कि जितने शराब की दुकान के सामने शराब पीने के अहाते हैं वो सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। दारू की दुकान पे अहाते नहीं होंगे। एक संकल्प और के प्रदेश में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाएगा और अब शराब नीति जहां बहनें नहीं चाहेगी, आधी से ज्यादा बहनें नहीं चाहेंगी कि दारू की दुकान हो, अगले साल से दारू की दुकान भी बंद कर दी जाएगी।